कोरोना ने पूरी तरीके से देश में हाहाकार मचा रखा है। इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं बच रहा है। किसी न किसी तरीके से उस पर यह आफत आई हुई है, या तो वो स्वयं इससे पीड़ित है और नहीं तो उसके दूसरे लोग, उसके परिजन उससे पीड़ित है और उसको लेकर के वो बहुत चिंतित है। पूरे देश में इस कोरोना की लहर को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से अपा धापी मची हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव चल रहे हैं और उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और धार्मिक आयोजनों की करें, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लाखों लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इधर स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। उन्होंने मांग किया है दिल्ली सरकार से कि सीबीएसई के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए और नहीं तो पूरी तरीके से रद्द ही कर देना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे और इसकी वजह से बहुत मुश्किल पेश होने वाली है। 3 लाख बच्चे इसमें शिरकत करेंगे और करीब 1 लाख टीचर इसमें शिरकत करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में इस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन लोगों ने एग्ज़ाम रद्द करके और पासिंग मार्क्स दे दिए हैं, लोग पास हो गए, दूसरे क्लास में चले गए। सवाल यही उठता है कि एक और जब सारी राजनीतिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, धार्मिक गतिविधियां पूरे चरम पर है, फिर ऐसे में कॉलेज स्कूल बंद कराना और उसके बाद सीबीएसई का एग्ज़ाम रद्द कराना कितना उचित है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा कोरोना की भयावहता को देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन भी भारत में 1,61,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या भी 12 लाख को पार कर गई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ पाबंदियां भी लग रही हैं। लेकिन कोरोना है जो काबू में नहीं आ रहा है। कई राज्य नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन में जा चुके हैं। कुछ जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगने की आशंका है। देश के अलग अलग इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। तो इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्रालय से सीबीएसई एग्जाम रद्द करने की मांग की है। बता दें कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होनी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 जून तक चलेंगी। सीबीएसई एग्जाम में 6 लाख बच्चे दिल्ली में परीक्षाओं में बैठेंगे। परीक्षाओं के दौरान 1 लाख अध्यापक भी शामिल होंगे। ऐसे में सरकार ने कोरोना बड़े स्तर पर फैलने का खतरा जताया है। सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करें। देश के तमाम राज्यों की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार से हर हाल में परीक्षा रद्द करने की मांग की है। दिल्ली सरकार के डेटा के मुताबिक 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं, यानी कोरोना युवाओं को अपनी जद में ले रहा है। हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक लगातार सरकार से परीक्षा रद्द करने की गुहार लगा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र में भी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। बढ़ते कोरोना के बीच परीक्षाओं को लेकर सवाल है। ऐसे में छात्रों के भविष्य और लोगों की जिंदगी को लेकर क्या फैसला होता है, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। क्या रद्द कर देने चाहिए एग्जाम सीबीएसई के, ये सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। संदीप शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ में खेरा साहब जुड़ चुके हैं, खेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका खेरा साहब, विजय खेरा साहब। डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है दुर्गेश त्रिपाठी जी। और सीधा संदीप शुक्ला जी का रुख करेंगे। संदीप शुक्ला जी, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, साफ रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया केंद्र सरकार से कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि उसमें 6 लाख अभ्यर्थी शिरकत करेंगे, 1 लाख टीचर उनको संभालने के लिए होंगे और साथ ही साथ में माता पिता गार्जियन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक बात है, कुल मिलाकर करीब 8 से 10 लाख लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभा हो रही हैं, उन पर आपत्ति क्यों नहीं? जिस तरीके से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, हरिद्वार में 35 लाख लोग एकत्रित हो रहे हैं, उस पर आपत्ति क्यों नहीं? सिर्फ एग्जाम और शिक्षा पर ही आपत्ति क्यों? आपत्ति तो हर जगह है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बात उठाई है एक जगह पर कि कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार उस पर कुछ सोच नहीं रही है, तो कोई प्लानिंग की जरूरत है। उन्होंने एक चीज को उठाया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि उन्होंने एक बार बैठेंगे, उनके परिवार भी कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं और ये कहीं बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, तो इसका आगाह किया है। बाकी केंद्र सरकार को चाहिए कि हर चीज पर वो उसको देखे, विश्लेषण करे और रोक लगाए और जल्दी से जल्दी वो इस महामारी को कैसे निपटना है फिर से रणनीति। जी संदीप शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है कि पहले आप अपनी गाड़ी एक किनारे लगा लीजिए। आप लगातार चलते जा रहे हैं तो आपकी आवाज लोगों तक सुनाई नहीं पड़ रही है। जी लगा लो। जी हम विजय खेरा साहब का रुख करेंगे। विजय खेरा साहब, आपने सुना संदीप शुक्ला कह रहे हैं कि आपत्ति तो सब पर है और हम सब पर आपत्ति कर रहे हैं और एग्जाम पर भी आपत्ति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एग्जाम्स के बारे में जो केजरीवाल जी ने कहा है या दूसरी पार्टियों ने कहा है, कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है, इस पर विचार करना चाहिए। एक बात, स्टूडेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कहा नहीं इम्तिहान होना चाहिए, बहुत सारों ने कहा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए हैं कि एग्जाम्स होना चाहिए। अब सवाल ये है, एक नई बात आपने सुनी होगी, अब हमेशा लोग ये कहने लगे हैं कि हमको कोरोना के साथ ही जीना है, जीना पड़ेगा। तो अगर कोरोना का यही हाल रहा वर्ल्ड वाइड और इसको चलते रहना है साल 6 महीने ऐसे समय अधिक तक, तो इसके साथ जीना तो सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे रहें, हमको सुधार करना पड़ेंगे अपनी जीवन शैली में, और कोरोना से बचने के जो उपाय बताए गए हैं उनको अपनाना चाहिए। जहाँ तक सीबीएसई ने कहा है, उनकी बात अपनी तरफ से जो रखी है, उस बात में उन्होंने कई बातें बताई हैं, उन पर विचार करना चाहिए। हालांकि अभी इम्तिहान में काफी दिन है, 4 मई से शुरू होना है, 20 दिन तो है ही है, कम से कम विचार करने का भी काफी है। और इस बीच में ये भी पता लग जाएगा कोरोना की क्या शक्ति है और हम कहाँ तक उससे फिर से जीत पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं, जैसे पहले 5000 सेंटर होते थे
सीबीएसई का कहना है कि अब हम 7,000 सेंटर करेंगे। दूसरी बात, इन दिनों में बाकी क्लासेस बिल्कुल ही बंद रहेंगी, सारे स्कूल्स भी बंद रहेंगे, तो आने जाने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट के साधन भी स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये भी है। और दूसरा, आधा आधा 12-12 के बैच में बिठाएंगे इम्तिहान में, क्लासेस में। तो इन सब बातों से ये बात तो तय है कि कोरोना के लिए काफी सावधानियां बरती जा रही हैं। ऊपर से जो भी वहां पर स्टाफ होगा, वो सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड होगा, उनका सबका टेस्ट होगा, उसके पहले कि वो जाएं, एम्प्लॉइज वगैरह का भी यही होगा, टेस्ट सबका होगा। तीसरा बात यह है, स्टूडेंट्स को भी सारी प्रिकॉशंस जैसे सैनिटाइजेशन है, यूज ऑफ, जो आप समझते हैं वो तीनों चारों जो जो प्रोटोकॉल है, वो भी उन पर अपनाया जाएगा सब पर। तो ऐसी स्थितियों में अभी समय है और सरकार को विचार भी करना है और कर भी रही है। हम देखेंगे और सीबीएसई की बात पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें इसमें कितनी सफलता मिलती है। अगर हमें दिखता है कि नहीं, हाँ, इसमें कराने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी आज दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में, तो समझता हूँ फिर इम्तिहान होना चाहिए उस स्थिति में। और खाली ये कि हर कोई कहने लगा, जितने विरोधी नेता हैं, साहब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें किसी की क्रेडिट डिस्क्रेडिट का सवाल नहीं है। अगर वो सुविधाजनक रूप से और सुरक्षात्मक ढंग से हो सकते हैं तो कराना चाहिए, और नहीं हो सकते हैं तो नहीं कराना चाहिए। ये सरकार का रुख है। ठीक है जी, ठीक है विजय खन्ना साहब, आपने दोनों चीज़ें कह दिया, बैलेंस कर दिया चीज़ों को कि अभी समय बाकी है, इस पर विचार किया जाएगा। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉली शर्मा भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। डॉली शर्मा जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो तो आप क्या कहेंगी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीबीएसई के एग्ज़ाम रद्द कर देने चाहिए। चलिए, लगता है कि डॉली जी तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम दुर्गेश त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों को सुना
आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? क्या एग्जाम रद्द कर देने चाहिए? एग्जाम को रद्द करना, आज जो हमारी स्थिति है, जो वैश्विक महामारी कोविड की है, हम पूरे विश्व को अगर देखें और आज की स्थिति को देखते हुए अगर हम ये कह रहे हैं कि हम किसी एग्जाम को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास कुछ पहलू हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए। जैसे मानिए अगर एक 12वीं का बच्चा जब 12वीं को परस्यूइंग करता है, उसी समय वो कुछ एग्जाम्स के फॉर्म डालता है। ये जमीनी स्तर की समस्याएं हैं जो राजनीति से जुड़े हुए लोग कई बार डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कोई 12वीं का छात्र वो परस्यूइंग में एग्जाम डालता है, एनडीए का डाल देता है। आज लखनऊ में ही 10+2 का एग्जाम था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो बच्चा जब इंटरमीडिएट परस्यूइंग होता है वो तभी डालता है। अगर ये एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो आज के डेट में जहां भारतीय युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, ऐसी स्थिति में अगर वो यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करता है, एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद क्योंकि वो इंटरमीडिएट पास नहीं है, उसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है या उसका रिजल्ट देर से आएगा, इस वजह से वो अपनी ट्रेनिंग में या एकेडमी में नहीं जा पाता है, तो उसके लिए वह भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि जिस तरह से भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वहां के एग्जाम्स हो चुके हैं। इट मीन्स कि इसके बाद वहां पे वो लोग इंटरमीडिएट के पास आउट छात्रों को अपने विश्वविद्यालय में दाखिला देंगे। अगर ये छात्र 2 महीने या 3 महीने देरी से जाते हैं तो ऑब्वियसली 3 महीना कोई भी बड़ा विद्यालय या विश्वविद्यालय उनका इंतजार नहीं करेगा, तो वो अपना दाखिला किसी बड़े विश्वविद्यालय में नहीं ले पाते। तो शायद ये भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आज के दिन अगर डॉक्टर दुर्गेश कुमार त्रिपाठी जी, आपने लग रहा है पूरी बात सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। जिस तरीके से जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया गया है, उनको उनके जो मंथली एग्ज़ाम है उनके बेसिस पर या किसी भी बेसिस पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम रद्द होता है तो तुरंत उनको दूसरे तो क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ। चांसलर गोल्ड मेडल मुझे इसी विश्वविद्यालय का मिला है। जब भी बात आती है किसी भी जगह साक्षात्कार की, जब इंटरव्यू की बात आती है, तो छात्र को उसकी मेरिट पक्का चेक करना चाहता है कोई भी इंटरव्यू ऑफिसर जो भी उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। नहीं, उसमें मेरिट की बात डॉक्टर दुर्गेश कुमार त्रिपाठी जी, उसमें मेरिट की बात ही नहीं आएगी ना। जब सारे लोगों को पास कर दिया जाएगा, सिंपली पास कर दिया जाएगा, तो उसमें मेरिट की बात ही नहीं आएगी। ये बात सोचने वाली है कि सारे बच्चे एक लाइन, जो बच्चे ने साल भर से मेहनत की है और जो बच्चा भी कम भी पढ़ रहा था, वो सारे एक ही नहीं, आपके हिसाब से करना चाहिए क्या? एग्जाम कराना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए? पूरी प्रिकॉशन लेने के बाद, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी चीजों का पालन करने के बाद एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि अब हमें आदत डालनी पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें आदत डालनी पड़ेगी। डॉली शर्मा जी, क्या कहेंगी आप? देखिए, जिस हिसाब से कोरोना की आज स्थिति है और ये दूसरी लहर कही जा रही है कोरोना की, आज दिल्ली में बेड नहीं, लखनऊ की क्या हालत है, खुद डीएम साहब ने लखनऊ के बताया है। ऐसे समय में बच्चों की जान के साथ जोखिम लेना, ये बहुत ही गलत बात है और इस पर मेरी नेता प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले आगे आकर लिखा है कि बच्चों के लिए, बच्चों की जान से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो एग्जाम रद्द कराए। और इस पर इस समय में बच्चों की जान से रिस्क लेना, ये कहाँ की समझदारी है? आप लगाइए, पूरे देश का बच्चा एग्जाम के लिए जाएगा, नहीं, बिल्कुल पूरे देश का बच्चा ट्रैवल करेगा, किसी माध्यम से वहां तक पहुंचेगा, पता नहीं किस किस के कांटेक्ट में आएगा, और उसके बाद वहां जाकर पेपर बच्चे को दिलवाना, मैं नहीं समझती कि बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है, ये एक पुरानी कहावत है हमारे देश की। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा डॉली शर्मा जी। में भी हो सकते हैं। नहीं डॉली शर्मा जी, बात आपने ठीक कहा। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक करी। प्रियंका गांधी ने पोखरियाल साहब को चिट्ठी भी लिखी थी और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है, उस पर आपत्ति क्यों नहीं? हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, 35 लाख लोग जुट रहे हैं, आने जाने वाली गाड़ियां, उस पर आपत्ति क्यों नहीं? आप देखिए 5 राज्यों में बीजेपी किस तरीके से बीजेपी भीड़ जुटा रही है। बंगाल में आप देखिए, सबसे सर टकराते हुई भीड़ है। जब सरकार कहते हैं ना, अंधेर
डॉली शर्मा जी, भीड़ जुटाने में आप भी पीछे नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में भले ना दिखाई दे रही हो, लेकिन असम से लेकर केरल तक आप भी लंबे चौड़ी भीड़ जुटा रही हैं। देखिए, इस समय जब वैश्विक महामारी है, बच्चों की जान की कीमत सबसे ऊपर है। और इस समय में अगर हम ये बात उठा रहे हैं कि बच्चों को घर में होना चाहिए, बच्चों से आप ऑनलाइन लीजिए ना। आपने पूरा साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, अब आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते। नहीं, बात आपकी ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं, जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है डॉली शर्मा जी कि जान तो सबकी प्यारी है ना, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, जान सबकी प्यारी है। क्या सिर्फ बच्चों के लिए? वही हम कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी, वही हम कहना चाह रहे हैं कि क्यों बच्चों की जान के साथ जोखिम, क्यों जी आम आदमी की जान के साथ जोखिम क्यों? जहाँ कहीं भी जाए आप तो प्रिकॉशंस लेकर जाए। डॉली शर्मा जी, आप जब असम में लंबी चौड़ी रैली करती हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी रैली करते हैं, तब आपको चिंता नहीं सताती लोगों की कि क्यों रैली, क्यों जनसभा, क्यों? असम चुनाव तो खत्म हो गया है। जब देश का प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, आपने किया ना, और अब प्रदीप जी, जब देश के गृह मंत्री कहते हैं जब आदमी प्रधानमंत्री हो जाता है तो किसी एक दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। तो रोकिए ना सबको, रोके सबको, गाइडलाइन इशू करे। लॉकडाउन में तो लगाया था ना पूरे देश में, रोक दे। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई कि जता रहे हैं डॉली शर्मा जी, आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई कि 6 महीने इसको भी कैंसिल कर देना चाहिए? करेंगे तो देश को क्या संदेश जाएगा? इसका मतलब देश को ये संदेश जा रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, कोई डरने की विजय बात खेरा नहीं है। साहब, देश को सवाल ये है कि कोई डरने की बात नहीं है। हम भी खुले घूम रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, आप भी जुटाएंगे। जोक दीजिए बच्चों को कोरोना की आड़ में। ऐसे थोड़ी होता है। आ रहा हूँ। ठीक है डॉली शर्मा जी, ठीक है डॉली शर्मा जी, मैं जरा विजय खेरा साहब से जवाब ले लेता हूँ इसका। विजय खेरा साहब जी, ठीक है डॉली जी, विजय खेरा जी, सवाल ये उठता है, सबको, आप लोगों को सबको बहुत चिंता सता रही है बच्चों की, बहुत अच्छी बात है, सतानी भी चाहिए, आप लोग सरकार में है, लेकिन ये आम आदमी की चिंता क्यों नहीं सताती है? हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा, 35 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, हजारों लोग उसमें कोरोना संक्रमित हो गए। बंगाल में लगातार रैली और जनसभाएं चल रही हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा इसको? कम चिंता का सवाल नहीं है। सरकार कोई भी बात जब होगी ऐसी, उसकी चिंता सरकार को होना ही चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, और चिंता है। एक बात हम आपके यहाँ याद दिलाना चाहेंगे, अभी पंचायत के चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 मिनट के अंदर रिट फेंक दी थी कि नहीं, आपको मालूम होगा। पंचायत चुनाव के लिए हाई कोर्ट नहीं माना, उसके बाद क्या रहेगा? सरकार अगर कभी भी कोई किसी चुनाव को कहीं रोकने की कोशिश करती तो आपके सामने उदाहरण है। अभी अगर चुनाव का जहां तक सवाल है और उस भीड़ का जहां तक सवाल है, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है भाई, हरिद्वार का कुंभ हो गए, शुरू हुए। अरे सर अभी चल रहा था कुंभ, कहाँ कई महीने हो गए? आप कीजिएगा विश्वकर्मा साहब जी, ऐसा इसको कई महीने हो गए, लेकिन कुंभ इसलिए नहीं चला क्योंकि सरकार ने दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी। सरकार ने अरे 35 लाख लोगों ने डुबकी लगाई वहां पर, आपको याद है खेरा साहब? ये कई महीने पहले की बात है क्या? 2 मिनट तो बता दूं क्या कहना। बात सुन लीजिए। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। 35 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, है किस सन की बात है? 35 लाख लोगों ने हरिद्वार में डुबकी लगाई, लोगों ने हरिद्वार में डुबकी लगाई, वो किस सन की बात है? तो इसी पे कई महीने हो गए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ना तो एक दुकान लगाने दी, ना व्यापारियों को लाइसेंस दिया, ना किसी को आने दिया, सिर्फ कम लोग ही आ पाए। अगर किसी को नहीं आने दिया तो 35 लाख लोग कैसे आ गए? 1 लाख कैसे? सबसे प्रार्थना उस बात पर जी, आने तो दीजिए वहां तक। मैं तो खुद चाहता हूँ कुंभ डिस्कस हो ताकि लोगों को सच्चाई का पता लगे। मैं चाहता हूँ ये, मैं खुद बोला इसीलिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद ये पूरी कोशिश हुई, 2 महीने तक किसी को नहीं वहां आने दिया, छुटपुट खाली लोग नहाते रहे। अखाड़ों से सबसे प्रार्थना की गई कि आप लोग कृपा करके ना आए। अभी उम्मीद थी कि हालात और सुधरेंगे, लेकिन आपको मालूम है, हम एक उदाहरण कल भी दे रहे थे, मौत के कुएं में भी खेलने वाला कमाने के लिए जाता है, मोटरसाइकिल लेके, उसकी जान जोखिम में होती है। इसी तरीके से आदमी पेट के लिए भी जाता है जब जान जोखिम में होती है। कई संत समाधि ले लेते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के आस्था के लिए। अरे भाई खेरा साहब, इधर उधर की बातें मत कीजिए। अरे पूरी इतनी लंबी राम कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे सर। टीवी का समय बहुत कीमती होता है, सीधे टू द पॉइंट आइए ना। यही रह जाएगी, नहीं समझ में आएगी किसी के। बताइए। सब होने के बाद आस्था के लिए लोग जान तक देते हैं, तो आप क्या समझते थे? 2-2.5 लोगों को 5 लाख लोगों पे गोली चलवा देते या पुलिस से रुकवा देते उनको? अरे भाई जब आप आने नहीं देते तो कैसे? अरे भाई जब आप आने नहीं देते तो कैसे आ जाते वो लोग? कैसे आ जाते भाई? सरकार की मशीनरी फेल्योर है क्या? जब लोग वहां आते, अभी किसानों के लिए भी यही कहा गया था कि क्यों साहब रोड पे कीलें गाड़ दी गई। सत्यता पे आइए ना, सच पे बहस करिएगा तो लोग जाने, आपकी भी मदद मिले लोगों को जानने में। कीलें गाड़ दी गई, क्यों गाड़ दी गई रोड पर? बिल्कुल मदद मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? खेरा साहब एक बार सवाल सुन लीजिए। अभी अगर रमजान का महीना है, लाखों लोग निकल आएंगे, तो आप क्या उसको होने देंगे? सवाल यह है, हिंदू मुस्लिम का तो कोई फर्क ही नहीं है। नहीं, आप उसको भी नहीं, आप उसको भी होने देंगे क्या? पहले बता दीजिए। जमाती को लेकर के आप लोगों ने क्या दिल्ली में किया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? जहां तक उसकी सीमाएं हैं, समझाया है, रोका है, लॉकडाउन भी किया है सरकार ने, और लॉकडाउन पे भी क्रिटिसाइज किया सारी राज्य सरकार ने, और लॉकडाउन पे भी। चलिए, ये हम कुंभ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुंभ पर बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी ये बता दीजिए कि सारी चिंताएं आप लोगों की बच्चों पर हैं, बच्चों की पढ़ाई का क्या बोल रहे थे? अभी जो भी प्रवक्ता एक और बैठे थे या सलाहकार, वो भी यही कह रहे थे कि आखिर हमने जब कहा था कि हमें इसके साथ अगर जीना है, साल 1.5 साल हो गया और साल 2 साल और, तो क्या फिर हम बंद करके भविष्य के बच्चों के भविष्य को डब्बे में बंद कर दें? तो विश्व के कंपटीशन में हम लोग पीछे रह जाएं, हमारे बच्चे इंजीनियर्स के लिए 3-3 साल पीछे रह जाएं? ये सवाल था। तो हमें दोनों के बीच का बैलेंस बनाना है कि किसी तरीके से ये अगर सीख जाए और सावधानियां बरती जाए तो घटनाएं होंगी। त्रिपाठी जी कह रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा, जब सारी डॉली शर्मा जी भी कह रही, जब सब चीजें ऑनलाइन है तो ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, खर्चा भी बचेगा, बच्चों का आना जाना भी बचेगा, स्कूल में सब कुछ बंद कर देते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, सब ऑनलाइन होने दीजिए। ऑनलाइन हर चीज का इलाज नहीं है, ऑनलाइन एक अच्छा प्रयास है, जो चीज हो सकती है उतनी कर सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन जहां तक संभव होगा तो बाद में तो आना तो प्रैक्टिकल पर ही होगा ना एक दिन। आखिर फिजिक्स का प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना, रिसर्चिस्ट तो साइंटिस्ट तो नहीं बन पाएंगे ना बच्चे, मेडिकल में पोस्टमार्टम तो नहीं सीख पाएंगे ना ऑनलाइन तो सर्जरी एनाटॉमी नहीं सीख पाएंगे ना। ठीक है। दुर्गेश त्रिपाठी जी आप सुन रहे हैं ना? विजय खेरा साहब को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कुछ बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं वाकिफ नहीं रखता हूँ कुंभ की जो बातें कही गई। कुंभ में एक बस बहुत छोटी सी बात मैं पढ़ पाया था, जितना मुझे पता था वो ये थी कि वहां पे जितने लोग आ रहे थे, जो बाकी के राज्यों के आए थे, उनको कोविड नेगेटिव की एक रिपोर्ट लेके जानी थी, मगर और बिना उसके वो परमिशन नहीं था कि वो उत्तराखंड में आए। मगर चिंता की बात सिर्फ ये था कि वो गलत, बीच में मना कर दिया गया था, कोविड जांच बंद कर दी गई थी। अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नहीं जा रहा था कि स्टार्टिंग में चीजें हुई, वहां के डीएम साहब जो हैं उन लोगों ने यही प्रोटोकॉल्स बनाए कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं आएंगे, मगर लास्ट में सबसे हुजूम आ गया, तो शायद कहीं वहां की गवर्नेंस का क्लियर दिखता है देखने पे। दूसरी चीज मैं यही कहूंगा, जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, जब हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम्स की कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम दिल से इस बात को सोचते हैं, एक नॉर्मल बैठ के इस बात को सोचते हैं कि क्या एग्जाम्स होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, किसी की जान से भी खिलवाड़ हो सकता है, रिस्क भी हो सकती है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। तो दिल में कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, एग्जाम्स ना हो तो ठीक है, मगर अगर हम एक पिता के तौर पे, अगर जैसे ये एक सोच एक माँ का हो सकता है, मगर एक पिता के तौर पे अगर कोई व्यक्ति सोचे कि उसके भविष्य का, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक ह्यूमन के नाते सोचें
तो ये अच्छा लगता है कि पहले जान बचानी है सवाल। लेकिन सबसे बड़ा यही है ना त्रिपाठी जी कि सारी चीजें चल रही हैं, खाली एग्जाम पर ही आफत क्यों? संदीप शुक्ला जी, आप जी, संदीप शुक्ला जी, आपकी पार्टी तो बहुत धरना प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ये चुनाव को लेकर के या धार्मिक आयोजनों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्या वोट बैंक होने का डर सता रहा था क्या? संदीप जी आपको आवाज मिल रही है? धरना प्रदर्शन कोई इसका धरना प्रदर्शन ही नहीं है ऐलान आगाह किया तो अगला कदम वो धरना प्रदर्शन भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा, संघर्ष होगा, लेकिन हर चीज सरकार को अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं रहेंगे और हम जो भी मतलब आवश्यक होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र की सेवा करना। अगर राष्ट्र में हित में कोई चीज बाधक बनेगी तो उसके लिए हम लोग आगे आएंगे। माननीय केजरीवाल जी ने जो बात उठाई है, तो अब देखिए, अब आप टीकाकरण कराइए, आप जो है यहाँ पे भीड़ रोकिए, आप कोई चीज कर नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह सरकार फेल सिद्ध हो गई है, केंद्र सरकार जिसकी डंका पीट रहे थे कि हमने कोरोना खत्म कर दिया, अब लौट कर फिर आ गया। अब नहीं कह रहे हम फेल हो गए, अभी 6 महीना पहले डंका पीट रहे थे अपना प्रधानमंत्री जी। तो इनको अपनी असफलता स्वीकार करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और राष्ट्र के हित में जो काम है वो सर्वसम्मत से लेके राष्ट्र के लिए, यहाँ पे राजनीति नहीं बल्कि हम सबको मिलजुल कर राष्ट्र हित में कदम उठाने होंगे। आज देश के ऊपर संकट है, आज विश्व के ऊपर संकट है। अगर भारत में कोई चीज महामारी बढ़ेगी तो विश्व के ऊपर और संकट बढ़ेगा, विश्व में किसी अन्य देश से बढ़ेगी। संदीप शुक्ला जी, जब ये कह दिया गया कि अभी हमको इसके साथ जीना है, इसी के साथ मरना है और हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, तो हम कब तक शिक्षा से सिर्फ भागते रहेंगे, अपने बच्चों को बचाते रहेंगे, बाकी चीजें आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी, फैक्ट्री चलती रहेंगी, धार्मिक आयोजन चलते रहेंगे और चुनाव चलता रहेगा। पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में रहे, वो आप भी लड़ रहे हैं, सब चलता रहेगा, खाली शिक्षा रुकेगी? पर विचार करना होगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी स्थिति हो गई खराब। अब जो है लगभग अब 1.5 लाख पौने 2 लाख अगर आंकड़े पहुंच रहे हैं। अमेरिका से भी हालत खराब हो गई हमारी, जो कभी अमेरिका की थी विश्व में सबसे खराब स्थिति थी, जो ब्राजील में महामारी थी, 2 देशों की। आज भारत विश्व के ऊपर जो है सबसे नंबर 1 पर पहुंच चुका हर मामले में, डेथ भी बढ़ती जा रही है। तो आज हमें समीक्षा करनी, अगर हम रहेंगे तभी शिक्षा रहेगी, हम रहेंगे तभी राजनीति होगी, तभी चुनाव होंगे। हमारा रहना जरूरी है। अगर हमारी जनता ही नहीं रहेगी तो हमारी शिक्षा और हमारी राजनीति कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो हमें मनुष्य को, आज मानवता पर संकट है, तो मनुष्य को बचाना होगा, मानवता को बचाना होगा। भाई मानवता को बचाने के लिए दूसरी चीजें भी बंद करनी पड़ेंगी ना, लॉकडाउन लगवा दीजिए, तब मानवता बच जाएगी। ये जो कोरोना फैल रहा है, एक आदमी 90% कोरोना फैला रहा है, वो एकदम सही हो जाएगा, मानवता पूरी बच जाएगी। संदीप शुक्ला जी, लॉकडाउन अगर लग जाएगा, मानवता पूरी तरीके से बच जाएगी, कोई नहीं मरेगा। नहीं, लॉकडाउन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कर रहे हैं कि जो भी उचित है वो बैठक बुलाकर उस पर, जब नहीं बता रहे, हम कभी नहीं कर रहे हैं, जो भी उचित हो वो किया जाए। सर सवाल ये है, नहीं सवाल ये है संदीप शुक्ला जी कि संदीप शुक्ला जी सवाल ये है, जब फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, सारी सब चीजें आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, तो खाली शिक्षा पर ही रोक क्यों? शिक्षा का समय है और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को अपना घमंड खत्म करके सभी राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। जैसे देश पर कभी युद्ध की स्थिति होती है तो सर्वदलीय बैठक होती है, आज युद्ध की स्थिति है, आज भयावह स्थिति है। अरे वो छोड़ दीजिए, सीधा बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सारी चीजें चलनी चाहिए, खाली स्कूल और शिक्षा बंद कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ चीजों पर बहस हो और जो समुचित हो, जो उचित हो वो हो, लेकिन समीक्षा किया जाए, खुलेआम न छोड़ दिया जाए। ठीक है, समय
संदीप जी समय कब है? विजय खेरा साहब आपका फाइनल कमेंट। रहे थे आप पार्टी वाले तो वो पहले तो कम हो गया था कोरोना, प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? एक बात स्पष्ट जरूर कर दूं मैं, 1.25 करोड़ पॉपुलेशन में जो रिकॉर्ड दिल्ली ने किया है और जो दिल्ली प्रदेश की सरकार ने किया, जल्दी से खेरा साहब फाइनल कमेंट है आपका, ये 30 सेकंड है आपके पास। दिल्ली सरकार की अगर हम ऐतिहासिक फेल्योर है दिल्ली सरकार की। भाई विजय खेरा साहब अब इस सब का समय निकल गया, फाइनल कमेंट एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सीधी बात। एग्जाम खेरा साहब सीधी बात, एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है और उस पर विचार भी होगा और वैसे एग्जाम हो भी सकते हैं जो हालात हमने बताए हैं। टीके का निर्यात किया जा रहा है भारत में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डॉली शर्मा जी आपका फाइनल कमेंट। भारत के लोगों को टीका लगा दिया जाता। दुर्गेश जी, डॉली जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। त्रिपाठी दुर्गेश जी आपका फाइनल कमेंट, एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ एक बहुत छोटी सी 1-2 लाइन बस नहीं जल्दी से बताइए, नहीं जल्दी से बताइए, एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी प्रिकॉशंस के साथ। अगर आज लखनऊ के अंदर आज ही 10+2 का एग्जाम हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस एग्जाम के लिए मना नहीं किया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है। अगर कुंभ के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं मना करते, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नया जनेऊ और नया रुद्राक्ष की मालाएं बंगाल के चुनाव में रैली के बारे में नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है कि भी नहीं बोलना चाहिए। आज ही लखनऊ के अंदर 10+2 का एग्जाम हुआ है, अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आके लखनऊ में आके परीक्षा दे के गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या उनकी जान की कोई परवाह नहीं है? ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आप ही की बात से मैं अपनी बात यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है जो दुर्गेश त्रिपाठी भी कह रहे हैं, जब सारी चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, कुंभ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो सिर्फ एग्जाम क्यों रोका जाए? पूरी तरीके से सेंसिटिविटी के साथ में एग्जाम भी कराए जाने चाहिए, क्योंकि शिक्षा रोक देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। शिक्षा को भी आगे चलना चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जानी चाहिए, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा देना चाहिए अगर पूरी मानवता को बचाना है। और अगर हमें इसके साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, तो हमको एग्जाम भी कराते रहना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।